शेयर बाजार रोजाना दिन प्रतिदिन एक लंबी छलांग लगा रहा है। लोग अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं शेयर बाजार में पैसे लगा के। आप भी सोचते होंगे कि मैं भी कैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूं कि कैसे आप मात्र 10 से 15 रुपए में आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का आप शेयर लीजिए। देखो, लोग शेयर बाजार में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटी कंपनियों को स्टॉक लेते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक लेते हैं। आप जाहिर सी बात है, जो छोटी कंपनी है उसमें रिस्क आपका बहुत बड़ा होता है, और जहाँ रिस्क बड़ा वहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा। बट जितने भी नए इन्वेस्टर होते हैं वो उतने रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं यार सीधा सीधा मुझे साल का 12-15% रिटर्न मिल जाए। और जाहिर सी बात है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये इतने बड़े बड़े ग्रुप है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, ये तो नहीं डूब सकती। इनमें इनमें आप 50% का मार्केट क्रैश तो नहीं देखोगे। ये ग्रो करेगी, एक स्टेडी ग्रो करेगी। ऐसा नहीं कि भाई साल में इसने 100% का रिटर्न दे दिया, साल में 12-15 का रिटर्न रिटर्न देगी ये, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ता ही जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ब्लू चिप कंपनी, जो नाम सुना हुआ है आपने, उन्हीं कंपनियों में जाके हम भी निवेश करेंगे। तो आप एनएससी और बीएससी पर जाकर डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अपस्टॉक्स का आपने नाम सुना होगा, जीरोधा का आपने नाम सुना होगा, एंजल वन का नाम सुना होगा, या फिर मोतीलाल ओसवाल। बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए, और उस खुलवाने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। मैं कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, आप चाहे ग्रो में खुलवाएं, अपस्टॉक्स में खुलवाएं, जीरोधा में खुलवाएं, कहीं पर भी खुलवाएं, सबका काम एक ही है, कोई भी काम अलग नहीं करेगा। बट एज पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे अच्छे कुछ स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लगे हैं, वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। ग्रो बढ़िया है, जीरोधा बढ़िया है, अपस्टॉक्स बढ़िया है, एंजल वन, ये 3-4 प्लेटफॉर्म है जिसे मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। चलिए, अब जैसे मैं आपको सबसे पहले देखो, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड आधार से लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ आपके पास है तो आप भी अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रो। तो मेरे पास ऑलरेडी ग्रो पे बहुत पुराना अकाउंट है। मेरे पास इन सभी जो जो कंपनी में नाम बताई, सभी के साथ मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, कोई भी मुश्किल नहीं है अकाउंट खुलवाना। हम सीधा आगे बढ़ेंगे, हम सीधा बात करते हैं ग्रो में अकाउंट खोलें कैसे। देखो, यहीं पे जब ग्रो के डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, वॉच लिस्ट। होल्डिंग्स में वो दिख जाएंगे आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स है, कौन कौन से ईटीएफ्स है, और यहाँ पे अलग से आपको म्यूचुअल फंड्स का भी सेक्शन मिलेगा। म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में आप देख सकते हो आपके कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स एक्टिव है। मैं कोई भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं दिखाऊंगा भाई मेरे पोर्टफोलियो में क्या है। सीधी सी बात है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप निवेश कर सकते हैं, आप भी अपनी स्टॉक रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा, आपको सबसे पहले ऐड फंड्स कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे जाके फंड्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप फंड्स को ऐड, मतलब फंड्स को ऐड कैसे करने करोगे भाई, जब भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, डीमैट अकाउंट खुलवाते टाइम वो आपसे ना एक बैंक अकाउंट पूछेगा। तो आपका जिस भी बैंक में खाता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, या फिर एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बेसिक सी डिटेल आपका डाल देना। आपका बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाएगा। सेम बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पर क्या डालना है, फंड्स को ऐड करना है। जैसे मुझे डालना है 15,000, मतलब मुझे डालना 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये सेम बैंक होना चाहिए, ये ध्यान रखना, सेम बैंक होना चाहिए, और ऐड मनी कर दो। जैसे ही आप ऐड मनी कर दोगे तो अब याद रखना, जैसे ही आप ऐड मनी करोगे तो आपको इसी बैंक से पेमेंट करनी है। ठीक है, मतलब 15,000 रुपये ऐड करोगे, उसी बैंक से ऐड करना जो बैंक आपने डीमैट अकाउंट से लिंक करवाया हुआ है। इस बात का स्ट्रिक्टली याद रखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, होल्डिंग्स में क्या है भाई, देखो जो भी आपने शेयर लिया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, कितना बढ़ा है कितना घटा है, बेसिक्स है। ये मेरा डमी अकाउंट है, जिसमें छोटी मोटी ट्रेड हम लोग करते रहते हैं। आगे चलते हैं। अब शेयर को खरीदे कैसे।
देखो सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले नए नए शेयर बाजार में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हीं कंपनी के शेयर लेंगे या उन्हीं कंपनी के ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। जो लोग आपने नाम सुना हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई का आपने नाम सुना हुआ है, आईसीआईसीआई, तो चलो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ईटीएफ नहीं, ईटीएफ क्या होता है बाद में देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इस पे आ जाओ। आपको एचडीएफसी में पैसा लगाना, एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आपको लगाना है टाटा में पैसा, टाटा में आ जाओ, ठीक है, टाटा स्टील में आ गया, टाटा मोटर्स आ गया। तो जिस भी कंपनी में लगाना है तो सबसे पहले आपको उसका क्या खोल लेना है, सर्च बार से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कहाँ से लेना है, एनएससी से लेना है, बीएससी से लेना है, ठीक है, बेसिक से एनएससी मैं प्रेफर करता हूँ एनएससी से लेना, ठीक है। तो आपको जैसे एक शेयर का भाव है यहाँ पे 192 रुपये, कितने, आपको कितने शेयर लेने हैं, आपको लेने हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 शेयर लेने, कितने शेयर लेने हैं 5, तो बस यहाँ पे आप 5 शेयर डालिए, ठीक है। किस प्राइस पर लेने हैं, जैसे 192, आप क्या, तो यार मैं तो जब प्राइस होगा 190, ठीक है, मैं 192 पे लूँगा जब प्राइस होगा कितना 190, ये देखो 190, मतलब कम होगा प्राइस, जब प्राइस होगा 190 तभी मैं क्या करूँगा, इस शेयर में निवेश करूँगा, ठीक है। तो यानी कि आपको कितने शेयर लेने हैं, 5 शेयर लेने हैं, किस भाव पे, 190 के भाव में, तो टोटल 953 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। आपके वॉलेट बैलेंस में कितने रुपए होने चाहिए, 953 रुपये होने चाहिए, याद रखना, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे। इसके ऊपर एक बेसिक ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, ठीक है, बहुत कम होता है, ग्रो जीरोधा आजकल तो मतलब ग्रो आई थिंक 5-7 रुपये लेता है, इतनी छोटी ट्रांजेक्शन करोगे 5-7 रुपये लेगा प्लस जीएसटी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड मनी क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे वॉलेट में अभी पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो सीधा मेरे सामने यहाँ पे करने का ऑप्शन आ जाता। एक और चीज़ यह याद रखना, शेयर बाजार काम करता है सुबह 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक, ठीक है। तो इसी बीच में अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका ऑर्डर जैसे ही प्राइस 190 हिट होगा तो लग जाएगा। आप चाहते हो नहीं भाई 190 पता नहीं कब हिट होगा, 192 पे लेना है, तो इसको ड्रॉप डाउन से क्या कर देना है, मार्केट प्राइस कर देना है, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर ये आपके लिए शेयर बाय कर लेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा स्टेप आपको समझ आया होगा। आज आपने सीखा शेयर को खरीदना, इसके बाद हम सीखेंगे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। चैनल के साथ बने रहे क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है।